Hello students, your Ram Sarij here once again with a new class of English 2019 previous year questions. क्लास 9th की प्रवेश परीक्षा के लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं 8 फरवरी को, उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। तो आइए करते हैं पार्ट सेकेंड इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है इंग्लिश का पार्ट, और सबसे पहले इसमें क्लोज टेस्ट होता है, जिसमें जो है कि एक पैराग्राफ में से कुछ वर्ड जो है कि ब्लैंक रहता है। उस ब्लैंक वर्ड की जगह पे नंबर्स दिए होते हैं और उसमें हर नंबर्स के 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कलेक्ट करके हमको चूज करके इसमें पुट करना होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ओरली पढ़ लेते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजन्स प्रीच गुड in life, the of which should rest on ethics. Without the basis of morality, philosophy would remain dash polemics and religions meaningless are in vain. Nobody can easily say that she is religious, she is truthful. तो क्या है, कुछ रिलीजन्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि सभी रिलीजन्स क्या बताते हैं और उस रिलीजन की नीड क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, और बिना उसके व्यक्ति को कैसा होता है, मतलब क्या है, मीनिंगलेस है। ये कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो आइए ऑप्शन को चूज करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर एक बार ऑप्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजियस प्रीच गुड। तो सभी धर्म क्या अच्छी चीज़ें बताते हैं, बिहेवियर बताते हैं, डिपार्टमेंट बताते हैं, कंडक्ट बताते हैं, अपीयरेंस बताते हैं। तो राइट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा बिहेवियर। तो अब हम लोग बिहेवियर को पुट करके पढ़ेंगे। वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजन्स प्रीच good behavior in life, the basis of which should rest on ethics, या फाउंडेशन या फंडामेंटल ग्राउंड। तो फंडामेंटल ग्राउंड फाउंडेशन ये नहीं होगा, बेसिस वर्ड चूंकि आगे भी आया है इसलिए हम इसी को चूज करेंगे। दूसरे ऑप्शन में हम लोग लेंगे बेसिस को, इसको पुट करेंगे 17 के प्लेस पे। आगे है in the life the basis of which should rest on ethics, without the basis of morality philosophy would remain। 18 में देखेंगे मेयर सिंपथी सिंपली मेयरली ओनली। तो इसमें होगा मेयर would remain मेयर polemics and religions meaningless are in vain, nobody can say easy that she is religious। इसमें होगा until, जब तक कि until she is truthful, जब तक कि वह सच्चाई पे नहीं है तो कोई नहीं कह सकता कि मैं रिलीजियस हूँ। तो पहले में हम लोगों ने लिया है ए को, 17 में हम लोगों ने लिया है, यहाँ भी ए को लिया है, 18 में हम लोगों ने लिया है ए को, और 19 में लिया है हम लोगों ने जो है कि बी को। तो यहाँ भी हम लोगों ने ए को लिया है, यहाँ भी बी को लिया है। अब पढ़ लेते हैं पुट करके। वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजियस प्रीच गुड good behavior in the life, the basis of which should rest on ethics, without the basis of morality philosophy would remain mere polemics and religion meaningless are in vain, nobody can say she is religious। यहाँ बोला जाएगा until she is truthful। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गए हमारे सारे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अ फैमिली डैश एन एजुकेटेड मदर इज एन एडवांस फैमिली। तो ए फैमिली जिसमें इंक्लूडिंग एजुकेटेड मदर्स इज एडवांस फैमिली। एडवांस फैमिली क्या होती है, जिस फैमिली में पढ़ी लिखी, इंक्लूडिंग एजुकेटेड मदर मतलब पढ़ी लिखी महिला उस परिवार में है तो उसको एडवांस फैमिली कहेंगे, क्योंकि महिला का शिक्षित होना परिवार के लिए बहुत हितकारी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के बारे में। विच ऑप्शन फिट बेस्ट इन द ब्लैंक्स, द डॉक्टर डैश एन ऑपरेशन। तो डू एन ऑपरेशन इज परफॉर्म एन ऑपरेशन इज परफॉर्म डन। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन।
डॉक्टर ने ऑपरेशन को परफॉर्म किया, मतलब कंप्लीट कर दिया। ही थॉट माई कार फॉर सेल, तो इज फॉर सेल, जो कि थॉट है, देखिए पास्ट की बात हो रही है, तो इज फॉर सेल तो नहीं होगा। वाज फॉर सेल, हाँ वाज फॉर सेल ये करेक्ट है, क्योंकि ये पास्ट में आ रहा है, तो मैं ऑप्शन ही लिख देता हूँ बी, वाज फॉर सेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हैज बीन गोइंग ये सब भी नहीं होगा, ये सब प्रेजेंट की चीज़ें चल रही हैं। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड, आगे क्या है 23 में, विच ऑप्शन एंड कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड मिलेगा, उसको रिप्लेस करना है किसी एक नीचे दिए गए ऑप्शन से। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव देयर रिक्वेस्ट इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मीन्स रिटेन इन ब्लैक, पेंटेड इन ब्लैक कलर, रिटेन फॉर्म, रिटेन फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। द मिनिस्टर वॉज एक्यूज ऑफ इंडल्गिंग इन नेपोटिज्म, जैसे कोई मंत्री जो है कि किसी पारिवारिक भावना से ग्रस्त उसमें पाया गया है, तो क्या लिखेंगे, निप्टोइज्म मतलब लिप्त से है, तो पार्शियली मतलब कि ये किसी उसे काम में जो है कि लिप्त होना, इसका ऑप्शन होगा 24 का बी। आगे है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में इसका जो सेम है उसको हमको चूज करना है। तो इसमें क्या होगा, वर्च्यूज सेक्रेटरी सेड वर्च्यूज इट्स ऑन रिवार्ड, तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, हमको वैसे ही लिखना होता है। जब हम लोग जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो देखिए इसमें आएगा सॉक्रेटिस सेड वर्च्यू हैड, तो हैड की वजह से ये रॉन्ग हो गया। सॉक्रेटिस सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, तो सेम सेम लिखा हुआ है, और बाकी सब में आप खोलेंगे तो यहाँ वाई लिख दिया गया, यहाँ हैव लिख दिया गया, तो ये सारे रॉन्ग हैं। सही ऑप्शन है हमारा, सही ऑप्शन है जो है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा, हाँ वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस, तो यहाँ सेंटेंस जो दिया है वो है मेक ए वीक इज मेड ऑफ 7 days, तो इसको सही से एक्सप्रेस कौन करा, देयर आर 7 days इन अ वीक, 7 days मेक्स अ वीक हैज 7 days, 7 days मेक अ वीक, 7 days मेक अ वीक, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अब 27 to 30 यहाँ एक पैसेज है, इसको हमको पढ़ना है और इसी में से हमको आंसर को जो है कि चूज करके लिखना है। आइए पैराग्राफ को पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Just as some men like to play football or cricket, so some men like to climb mountains. This is often very difficult to do, for mountains are not just big hills. Paths are usually very steep. Some mountain sides are straight up and down, so that it may take many hours to climb as little as 100 feet. There is always the danger that you may fall off and killed or injured. Men talk about conquering a mountain. It is a wonderful feeling to reach the top of a mountain after climbing for hours and maybe even for days. You look down and see the whole country below you. You feel godlike. Two Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war. They did not they did not try to get back their own country, for they knew that was impossible. Instead, they climbed to the top of Mount Kenya, and then they came down again and gave themselves up. They had wanted to get that the feeling of freedom that one has after climbing a difficult mountain. तो यहाँ कुछ माउंटेन के बारे में दिया है कि माउंटेन जिस तरह से कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, तो माउंटेन भी एक तरह से क्या है इंटरेस्टिंग कुछ लोगों के लिए होता है। सम माउंटेन साइड्स आर, तो इस गेम की तरह नहीं है। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू गो फॉर माउंटेन्स, पहाड़ी पर चढ़ना कठिन होता है। ये छोटी बड़ी पहाड़ी की बात नहीं है, कहीं यहाँ जो है कि सीधा खड़ा जो है कि होता है, तो कहीं ऊंचाई बहुत अधिक है, तो खतरे भी होते हैं इसके अपने। ये कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं।
फिर प्रिजनर्स के बारे में लिखा हुआ है, केन्या के 2 प्रिजनर्स जो है कि वहाँ से एस्केप करके जेल से निकले, तो ये सीधे माउंटेन पे जो है कि चढ़ गए, तो उनको अलग फीलिंग हो रही थी, और फीलिंग्स के बारे में कुछ दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है, हमको उस क्वेश्चन के आंसर देना है। बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, फिर भी ओनली सेंस आएगा तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, कुछ लोग माउंटेन पे चढ़ना पसंद करते हैं, क्यों? दे नो द ट्रिक ऑफ क्लाइंबिंग, वे चढ़ने के तरीकों को जानते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। दे डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, वे फुटबॉल क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते इसलिए। दे वांट टू हैव वंडरफुल फीलिंग्स, हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं, दे लाइक टू फेस डेंजर, उन्हें खतरों से खेलना पसंद है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जो लिखा है दे वांट टू हैव वंडरफुल फीलिंग्स। वंडरफुल फीलिंग्स को चाहते हैं कि ऊंचाई पर से देखने में दुनिया कैसा लगता है, और एक जॉय फीलिंग के लिए वो जो है कि पहाड़ी पे चढ़ते हैं, वही इनको जो है कि इनकरेज भी करता है डेंजर्स से पार होने के लिए। टू क्लाइंब माउंटेन्स इज ऑफन डिफिकल्ट, पहाड़ियों पर चढ़ना मतलब पहाड़ पर चढ़ना क्यों कठिन है? माउंटेन्स आर बिग हिल्स, नहीं पहले ही लिख दिया उसमें कि ये बिग हिल्स की बात नहीं है। इट कंज्यूम्स मोर टाइम, इसमें समय अधिक लगता है इसलिए डिफिकल्ट है। टाइम तो लगता ही है पर ये प्रिपेयर नहीं होगा। प्रिजनर्स ऑफन एस्केप फ्रॉम कैंप्स एंड बैटल हियर, अक्सर कैदी यहाँ भाग कर चले जाते हैं और यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। पैर्स आर स्टीप एंड अनइवन, पैर्स आर स्टीप एंड अनइवन, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, यहाँ के रास्ते जो है कि बहुत ज़्यादा ढालू है, सीधा है, और अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, इस तरह से। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतारोहण इज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट मैच, मतलब पर्वतारोहण करना ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलने की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन हमको चूज करके बताना है। देयर आर नो स्पेक्टर्स इन दिस स्पोर्ट, इसको कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई दर्शक नहीं होता है। इट मे टेक मेनी आवर्स आर इवन डेज, इसमें कई घंटे लगते हैं या कई दिन लगते हैं। नॉट मेनी पीपल आर प्रिपेयर्ड टू रिस्क देयर लाइफ्स, कई लोग अपनी लाइफ को दांव पे नहीं लगाना चाहते। पीपल डोंट वांट टू एंजॉय अ गुड लाइफ फीलिंग, नहीं ये एंजॉय करना चाहते हैं, ये तो करेक्ट है। पर ये गुड नॉट नॉट लिखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सही ऑप्शन चुनना है। तो इट टेक मेनी आवर्स आर इवन डेज, तो इसमें जो है कि ये हमारा ऑप्शन जो है कि सही होगा। माउंटेनिंग इज नॉट ए वेरी गुड पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल क्रिकेट बिकॉज इट मे टेक मेनी आवर्स आर इवन डेज, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इट इज अ वंडरफुल फीलिंग डेट इट रिफर्स टू, अब ये वंडरफुल फीलिंग किसको रिफर कर रहा है? द स्लीप पैथ को, स्टीव पैथ को, द प्रिजनर्स को, द माउंटेन को, माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतारोहण को जो है कि ये फीलिंग रिफर कर रहा है। इट इज़ वंडरफुल फीलिंग, तो माउंटेनियरिंग इज ए वंडरफुल फीलिंग, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कि 15 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं इंग्लिश के, तो इसके भी क्वेश्चंस आप अच्छे से बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट ही कर लेंगे, ज़्यादा अगर डीप में नहीं पढ़ते हैं तो एक दो तीन क्वेश्चन छोड़कर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ऐसी पैसी को उसमें भी थोड़ा सा आउटलाइन आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके करेक्ट निकल सकते हैं। तो ये डरना नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत करके हम लोग को कि नहीं इंग्लिश है, क्या पूछता है, कैसे है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस थोड़ा सा आपका होना चाहिए, तो क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने पासिंग मार्क्स भी होने ज़रूरी है, तो इसलिए भी ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा हमको। अगर हम लोग एक क्लियर होने जा रहे हैं एग्जाम में, तो ज़रूर इसकी तैयारी आपको करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट जो है कि मैथ के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक